हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। हम आपको आज लेकर आए हैं 5 मार्च के शिफ्ट फर्स्ट के संविदा वर्ग 3 के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपको पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं और इनके आंसर सहित हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसी तरह से और अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। पहला एक प्रश्न इसमें से आया था, ये बच्चों जो स्टूडेंट द्वारा जो दिए गए प्रश्न हैं वही प्रश्न है यहाँ पर जो बताए गए हैं। कि पहला था कि हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? तो ये वाक्य था संदेहवाचक वाक्य। ये हिंदी से संबंधित प्रश्न है। और इसमें अगला प्रश्न था कि कोयले की दलाली में मुँह काला, ये एक तरह से मुहावरा टाइप में है। तो इसमें ऑप्शन सही था इसका, करे काम में बुराई मिलना। और अगला प्रश्न है आंसू किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसके बाद अगला प्रश्न था सद्भावना शब्द का विलोम शब्द है। तो दुराचार किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो अंधकूप में। और भी उसमें 3 ऑप्शन दिए थे, इनमें से आपका सही आंसर अंधकूप। और अगला प्रश्न था कि सभी सजीवों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो पौधों से। अगला प्रश्न है कि छिपकली में श्वसन अंग है? तो फेफड़े। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पत्तियों के द्वारा। मनुष्य की कोहनी यानी जिसको हम टहनी बोलते हैं, और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिज संधि, जिसको हम हिंदी में, ये इंग्लिश नेम है हिज संधि, इसको हिंदी में हम कब्जा संधि भी कहते हैं। ठीक है, कब्जा संधि भी कहते हैं। जैसे दरवाजों में कब्जा लगे होते हैं जिनको हम एक तरफ खोल सकते हैं, इसी तरीके से आप कोहनी और जो आपके घुटने में जो संधि होती है उनको भी हम एक तरफ ही मोड़ सकते हैं। अगला है कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे कैसे होते हैं? तो सफ़ेद और काले। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काले रूप में देखते हैं। अगला है बंडर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित है। यहाँ पर आप देख लेना ये सही है क्या, सकता है हंटर कमेटी हो। ठीक है, मगर इसका आंसर आपका जलियांवाला बाग से संबंधित है। अगला है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो नाभिकीय बल, जिसको हम नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। और अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 23वां अधिवेशन में 1907 सूरत में, और राम बिहारी सिंह इससे संबंधित हैं। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। और अगला था अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। गद्य शिक्षण की, ये यहाँ पर पेडागोजी का प्रश्न था आपका हिंदी का। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है स्पष्टीकरण विधि। और द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं तो अनुवाद विधि। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो उदाहरण से नियम की ओर। आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लें, आगमन नियम की ओर तरफ से एक प्रश्न जरूर आता है और आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है वाचिका अभिनय में किया जाता है। वाचिका अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। और पवन की संधि विच्छेद है प प्लस अन, पवन। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा उत प्लस आहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। और अगला है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कैसा है? तो मिश्र वाक्य है। सावधानी शब्द में प्रत्यय है तो ई है, हिंदी का आपका प्रत्यय है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश भाषा से। इसके बाद है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना। वाटसन ने नवजात शिशु से किन संवेगों की बात कही? तो भय, क्रोध और स्नेह की बात कही। अगला है जिस प्रक्रिया से मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 63। और कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर। नेक्स्ट है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसका सूत्र होता है। अगला है कौन सी ग्रीन हाउस गैस
वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह क्रिया की जा सकती है वह कहलाती है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग जो हम करते हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में। और नेक्स्ट है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में। इसके बाद अगला है, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो कर्ट लेविन ने। और इसके बाद नेक्स्ट है, समाजीकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण हो जाती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को कहा जाता है। ये ब्रेल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें 6 पॉइंट होते हैं और 6 पॉइंटों को आपको मिला के उनसे संरचना बना जाती है, जिनको छू कर स्पर्श करके यहाँ पर सीखते हैं।